अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, ये जो वीडियो आपने देखी, ये नौजवान कोई चीज़ नहीं बेच रहा, कोई फेरी वाला नहीं है, ये किसी कबड्डी मैच की कमेंट्री नहीं कर रहा, बल्कि ये भक्कर में यूनियन कौंसिल की रिश्वत सतानी की कहानी सुना रहा है कि इससे रिश्वत मांगी गई है और ये स्पीकर लगाकर सड़क पर बैठकर ये ऐलान कर रहा है कि मरियम नवाज़ इस चीज़ का एक्शन लें कि इससे रिश्वत तलब की जा रही है। आप देखें कि आज दौर कौन सा चल रहा है कि हमारा हमसाया मुल्क चीन में रोबोट सड़कों पर दौड़ा रहा है। दुनिया इस वक्त एआई की दौड़ में जंग लड़ रही है। रोज़ कोई ना कोई नित नई ईजाद दुनिया में हमारे सामने आ रही है। हमारे यहाँ ये ईजाद हो रही है कि लोग रिश्वत को हाईलाइट करने के लिए नित नए तरीके सोच रहे हैं कि किसी तरह से इस सिस्टम से उनकी जान छूट जाए। लेकिन आप ये देखें कि भक्कर में बैठा हुआ एक शहरी शिकायत किससे कर रहा है? वो मरियम नवाज से शिकायत कर रहा है, जो कि जाहिर है कि भक्कर की भी वज़ीर आला है। लेकिन वो ज़्यादातर वक्त अपना लाहौर में ही गुजारती हैं और जाहिर है कि वज़ीर आला हेडक्वार्टर में ही अपना ज़्यादा वक्त गुजारता है। पहली बात तो ये है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि इस छोटी सी चीज़ का एक्शन जो है उसके लिए भी वज़ीर आला को दरख्वास्त करनी पड़े कि आपका फ़लाँ मसला हल किया जाए, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम ये मसला हल करे और हर किसी की फिर हम देखते हैं कि आवाज़ तो वज़ीर आला तक पहुंच नहीं पाती, तो इसका एक सिस्टम होना चाहिए इन मसाइल को हल करने के लिए। इसके अलावा आप ये भी देखें कि पाकिस्तान का वो सूबा जिसमें तकरीबन पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी रहती है, इसको आज भी 75 साल बाद भी 1 यूनिट के तौर पर हैंडल किस तरह से किया जा रहा है, इसका सिस्टम चलाना मौजूदा निज़ाम के तहत नामुमकिन है। तो सबसे पहले अगर आपने डिलीवर करना है, लोगों के मसाइल हल करने हैं, तो आपको नए सूबे बनाने पड़ेंगे। और जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, आज से 5 या 10 साल बाद ये सिस्टम आपका मुकम्मल कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि इंतज़ामी लिहाज से इतना बड़ा सिस्टम मैनेज करना एक सूबे के लिए नामुमकिन है। तो इस वक्त ज़रूरत है कि कम से कम पंजाब में 3 सूबे बनाए जाएं और सिंध में भी 2 सूबे कम से कम बनने चाहिए। इख्तियारात तकसीम किए जाएं और ये यूनियन कौंसिल और गलियों मोहल्लों के मसाइल के लिए बल्दियाती हुकूमतें कायम की जाएं, इनको बहाल किया जाए, क्योंकि ये काम सूबाई हुकूमतों के करने वाले नहीं हैं। सूबाई सरबराहान का काम है निज़ाम बनाना और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, निज़ाम को बेहतर करना। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ सूबाई हुकूमतें इकॉनमी पर तवज्जो ही नहीं देती कि वो भी इकॉनमी में एक वाइटल रोल अदा कर सकती हैं। वो इन्हीं मसाइल में या यही चीज़ें डिलीवर करने में लगी आ रही हैं आज तक। हमारे यहाँ निज़ाम असल में जड़ से ही ख़राब है, क्योंकि आप सूबाई असम्बली छोड़ दें, MPs छोड़ दें, आप देखें कि हमारे यहाँ MNAs आज भी नाली, गली, ट्रांसफार्मर और सीवरेज के नाम पर वोट लेता है। आप पाकिस्तान के बड़े से बड़े वज़ीर का नाम उठाकर देख लें कि जब वो अपने हलके में जाकर तकरीर करता है तो, या इलेक्शन कैंपेन वो करता है, वो जलसों में जब बात करता है, तो आपको यही बात उनके मुंह से ज़्यादातर नज़र आती हुई कि इतनी गलियां उन्होंने बनवाई, इतनी सड़कें बनवाई, इतने ट्रांसफार्मर्स लगवाए और इतने गैस के मीटर्स लगवा दिए हैं। तो ये एक MNA का भी काम नहीं है। आप देखें कि आप आज भी जो है वो थानों में या लोकल सरकारी दफातर्स में MNAs और MPs का इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। मरियम नवाज़ ने इसमें बेहतर ये किया कि DPOs और DSPs को, डिप्टी कमिश्नर्स को और असिस्टेंट कमिश्नर्स की जो ख़ास तौर पे तैनाती होती है वो अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं। वो कह रही हैं जी कि ये मेरिट पर हो रहा है। तो ये आप कह लें कि पहले MP और MNA की मर्ज़ी से होता था, लेकिन यहाँ पर आप ये भी नहीं कह सकते कि सियासी इन्फ्लुएंस आज लोकल सतह पर या MNAs या MPAs की लेवल पर ख़त्म हो चुका है। आज भी उनकी सिफारिश चलती है लोकल लेवल पर, क्योंकि ये निज़ाम 75 साल से कायम है। तो जब एक MPA और MNA सिर्फ इसी नाली और गली की कारकर्दगी पर चुना जाएगा तो फिर वोट का मेयार भी यही होगा। तो सियासतदान के ऊपर फिर ये प्रेशर भी नहीं आएगा कि उन्होंने मुल्क की तरक्की का भी सोचना है, साइंस का सोचना है, इकॉनमी का सोचना है, जिसकी वजह से आप देख लें कि आज हमारी इकॉनमी 75 साल बाद कहाँ खड़ी है। हमने कभी क्योंकि तरक्की पर ना जोर दिया है और ना ही गौर किया है। तो अगर आपने निज़ाम बदलना है तो आपको सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, सिस्टम में चेंजेस लाना पड़ेंगे। अवाम को भी इस नाली या गली की सियासत से निकलकर आगे सोचना पड़ेगा, जिसके लिए एक तो बल्दियाती इदारों को बहाल करना होगा, इन्हें मौसर बनाना होगा और दूसरे नए सूबे कायम करने होंगे, लेकिन इंतज़ामी बुनियादों पर।
आप देख लें कि अक्सर आपने कोई ना कोई खबर जो है वो सुनी होगी कि फ़लाँ हिस्से में मुल्क में एक बच्चा नाली में गिर गया, किसी को कुत्ते ने काट लिया, सीवरेज के मसाइल हैं। तो ये बात हकीकत है कि मरीम नवाज़ आज सूबे में एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन आप देख लें कि इतनी कड़ी एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी अगर मसाइल हल नहीं हो रहे तो हमें इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि आपको नए सूबे बनाने हैं, नया जो बल्दियाती निज़ाम है इसको लाना होगा, इसको मौसर बनाना पड़ेगा। और फिर सूबाई हुकूमतों के हुक्मरानों को टाइम भी मिलेगा, उनके लिए एक अलग डोमेन होगी और वो तरक्की के लिए फिर सोचेंगे, इकॉनमी के लिए सोचेंगे। तो वो अपना ज़्यादातर वक्त अगर इन चीज़ों में लगाएंगे जो कि मौजूदा सिस्टम के तहत ठीक नहीं हो सकते, तो फिर ये निज़ाम ऐसे ही रहेगा। तो आप ये देखें कि आपके पास मैकेनिज़्म क्या है काम का, यानी कि मौजूदा हुकूमतों के पास या सूबों के पास। यानी कि मरीम नवाज़ इस वक्त पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो ज़िला इंतज़ामिया हैं उनसे वो 100% काम लें और मुकामी MPAs और MNAs की जगह उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए डिलीवर करने की कोशिश की है इस बार, जो कि मौजूदा निज़ाम के तहत एक दुरुस्त चीज़ भी है। लेकिन आप ये देखें कि ज़िले इंतज़ामिया में सिस्टम में जो मुकामी लेवल तक यानी कि आखिरी लेवल तक इकाई क्या होती है, वो एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है जो कि तहसील का हेड होता है, इंतज़ामिया का हेड होता है। इसने आप देखें कि सड़कें भी देखनी हैं, नालियाँ भी देखनी हैं, गलियाँ भी देखनी हैं, सब्ज़ी मंडी, मवेशी मंडी भी इसी की ज़िम्मेदारी है। फिर किसी की ज़मीन का तनाज़ा आ गया तो वहाँ भी असिस्टेंट कमिश्नर देख रहा है। सरकारी स्कूल भी इसी के स्पुर्द हैं, अस्पताल भी इसी के स्पुर्द हैं और लाखों की आबादी होती है एक तहसील में। तो एक ऑफिसर को जब आप ज़िम्मेदार बना देंगे, इख्तियार दे देंगे, एक ही शख्स के पास ये जिम्मेदारियां और इख्तियार होंगे तो वहाँ पर करप्शन भी होगी, वहाँ पर बद इंतज़ामी भी होगी। तो जब नए सूबे, नए अदारे बनेंगे तो इससे ना सिर्फ मैनेजमेंट बेहतर होगी बल्कि लैया बकर में बैठे हुए किसी शख्स को काम के लिए, इंसाफ के लिए लाहौर का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा, रोहड़ी वाले को कराची का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा। तो आप ये भी देखें कि सूबे ज़्यादा होंगे तो सूबों के दरमियान कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि सियासतदानों में या सियासी पार्टियों में सिंध और पंजाब का कंपटीशन या KPK का कंपटीशन चल रहा है, तो ये एक नेचुरल प्रैक्टिस है कि जहाँ ज़्यादा कंपटीशन होगा वहाँ काम भी ज़्यादा निखर कर सामने आएगा। लेकिन सूबों की तकसीम का असल मसला जो है वो जी सियासी एलीट का है। उनका ये मसला है कि वो अपनी ताकत तकसीम करते हुए नहीं देख सकते। मतलब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जमहूरियत की सबसे बड़ी लंबरदार पार्टी इस वक्त पीपल्स पार्टी है। इसके लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि वो अपने सूबे को तकसीम नहीं होने देना चाहते, क्योंकि कराची इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। इतने बड़े शहर का कंट्रोल संभालना, इसे मैनेज करना नामुमकिन होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब सियासतदानों को भी बरादरी और सूबाइयत की सियासत से बाहर निकल कर सोचना पड़ेगा। ये तमाम सियासतदानों के लिए है, सियासी एलीट के लिए ये बात है। और जब ये सोच पैदा हो जाएगी तो फिर सियासी पार्टियां और मजबूत होंगी, नए सूबे बनेंगे, नए लोग सियासी सिस्टम में शामिल होंगे और एक से ज़ायद सूबों में फिर आपकी अगर पार्टी होती है, आप वहां पर डिलीवर करते हैं तो आपकी हुकूमतें एक से ज़ायद सूबों में होंगी। तो आप देखें कि नए सूबे बनेंगे, नए लोग जो हैं वो सियासी सिस्टम में शामिल होंगे, एक से ज़ायद सूबों में पार्टियों की हुकूमत भी हो सकती है। तो करने को अभी भी बहुत कुछ बाकी है और हम बतौर कौम निज़ाम चलाने में अभी भी बहुत पीछे हैं। तो नाज़रीन, करने को अभी भी बहुत कुछ बाकी है और हम बतौर कौम निज़ाम चलाने में भी आज दुनिया से बहुत पीछे हैं, या हम डिलीवर करने में भी बहुत पीछे हैं। जब लोगों को इनके बुनियादी मसाइल से निजात मिलेगी तो लोगों के पास भी वक्त होगा कुछ सोचने का, कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का। जिस तरह मैंने शुरू में मिसाल दी थी कि दुनिया क्या कर रही है और क्या सोच रही है, और हम ये सोच रहे हैं कि किस तरह से अपनी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचाएँ, ये हम ईजाद कर रहे हैं। और यही आज की पूरी कहानी का, या आप कह लें कि जो स्टोरी का मकसद था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुंचती रहा करे।